नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे कृष्णास स्क्रीन बार चैनल पर। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एलिस इन बोर्डरलैंड सीजन 2 एपिसोड 8 का लास्ट पार्ट, और ये सीजन 2 का लास्ट पार्ट होने वाले हैं। अगर आपको सीजन 3 का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में सीजन 3 लिखना मत भूलना। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। मीरा आरिसू से पूछती है, क्या तुम्हें याद है उस दिन आतिशबाजी के बाद क्या हुआ था? तुम्हारे दोनों दोस्त एक्सीडेंट की वजह से मर गए थे और अपने दोनों करीबी दोस्तों को खोकर तुम सदमे में चले गए। तुम अभी भी सदमे में हो, इसलिए तुम अब मेरे क्लिनिक में हो। मैं थेरापिस्ट हूँ और तुम मेरे पास थेरापी लेने आए हो। उसागी आरिसू को मीरा की बातें सुनने के लिए मना करती है, लेकिन आरिसू को अपने दोस्तों की याद आता है और गेम की जगह क्लिनिक को दिखाया जाता है, जहां आरिसू मीरा के सामने बैठा हुआ था। मीरा दरवाजे की तरफ दिखाकर बोलती है कि उसने भी किसी अपने को खोया है, इसलिए वो यहाँ है और वो उसागी होती है। मीरा फिर से आरिसू से पूछती है, तो क्या तुम्हें याद आया उस दिन क्या हुआ था? आरिसू के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उस दिन आतिशबाजी के बाद जब वो तीनों भाग रहे थे, तभी एक गाड़ी आकर कारुबे और शोता को टक्कर मार देते हैं, जिस वजह से वो दोनों की मौत हो जाती है। और यहाँ आरिसू बोलता है कि उसकी वजह से उन दोनों का जान चली गई। उन दोनों की जगह उसे मरना चाहिए था। तभी उसागी पास आकर बोलती है कि अगर वो सब तुम्हारे वहम है तो मैं यहाँ क्यों हूँ? तुम उसकी बातों में मत आओ, ये तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रही है। मीरा उसागी को बोलती है कि तुम्हारी बारी नहीं आई है, तुम बाहर जाओ। आरिसू सबको याद करने की कोशिश कर रहा है। ये कहकर आरिसू को अपना दवा लेने को कहती है और वो दवा लेने ही वाला था। उसागी उसको धक्का देकर ग्लास तोड़ देती है और ग्लास के टुकड़े को उठाकर मीरा की तरफ पॉइंट करती हुई आरिसू को होश में आने के लिए कहती है, लेकिन आरिसू को जवाब नहीं दे रहा था। इसलिए उसागी अपने एक हाथ काटकर आरिसू को होश में लेने की कोशिश करती हुई गिर जाती है और मीरा बोलती है कि विशाली मर गई, और आरिसू को पूछती है कि तो क्या तुम गेम के दुनिया से पीछे हटना चाहते हो? लेकिन इस बार आरिसू होश में आ जाता है और उसागी के हाथ पकड़ते हुए एक दूसरे को गेम जीतकर यहाँ से बाहर निकलने का वादा करते हैं, और मीरा की तरफ देखते हुए बोलता है कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, तीसरा राउंड खेलना बाकी है। और वो लोग फिर से गेम के दुनिया में लौट आते हैं। आरिसू उसागी को उठाते हैं और मीरा उसकी तरफ एक रुमाल देकर बोलते हैं कि बहुत ही खूबसूरत है ये प्यार, जिसने मुझे भी हरा दिया। तो चलो अब इसके लिए तीसरा राउंड खेलते हैं। और दोनों फिर से गेम शुरू करते हैं। खेलते खेलते रात हो जाता है और ये गेम मीरा जीतती है और वो गेम जीतकर बहुत खुश होती है और आरिसू को बोलती है कि फाइनली ये गेम खत्म हो चुका है। तब आरिसू पूछते हैं कि वो लोग अब अपनी दुनिया में जा पाएंगे या नहीं। मीरा बोलती है, ये तुम्हें थोड़ी देर बाद खुद ही पता चल जाएगा। तुम्हें दो ऑप्शन दिया जाएगा, उनमें से जो सुनना है सोच समझ कर सुनना। वैसे रियल दुनिया की जिंदगी गेम की दुनिया की तरह ही है, लेकिन यहाँ तुम खुद के दम पर अपना जीवन चुन सकते हो। और तभी लेजर लाइट आकर मीरा को मार देता है और ऊपर के फ्लैग जलने के साथ साथ आतिशबाजियां दिखाया जाता है, और सबसे पूछा जाता है कि वो लोग रियल दुनिया में लौटना चाहते हैं या यहाँ का सिटीजन बनना चाहते हैं। आगुनी और आकाने को दिखाया जाता है, दोनों साथ यहाँ का सिटीजन बनने के लिए मना करते हैं। कोयना भी आन को
आन के हाथ पकड़कर बोलती है कि चलो घर चलते हैं, लेकिन आन बेहोश हो चुकी थी। यहाँ दूसरे दो प्लेयर जो दिखाया जाता है, जो सिसिया के साथ एक गेम जीता था, वो दोनों यहाँ का सिटीजनशिप एक्सेप्ट करते हैं। सिसिया और निरागी रियल दुनिया में जाना चाहते हैं और आरिसु उसागी एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए यहाँ का सिटीजन बनना मना करते हैं और सीन रियल दुनिया में शिफ्ट होता है। टोक्यो का वही बिजी लाइफ। यहाँ हम आरिसु को देखते हैं जहाँ वो सोटा और कारुए का इंतजार कर रहा था। यानी सीन फिर से उसी समय से शुरू होता है जहाँ से वो लोग गेम की दुनिया में पहुँचे थे। यहाँ हम आरिसु के ठीक कुछ ही दूरी पर उसागी को देख सकते हैं। तभी वहाँ सोटा और कारुबे आ जाता है। पहले की तरह ही आरिसु को उठाकर मस्ती में जाने लगता है। वहाँ एक जगह पर निरागी को भी बैठे हुए देख पाते हैं और लोगों के बीच कोइना को भी रास्ते क्रॉस करते हुए देख पाते हैं और सेम सेसिया भी रोड क्रॉस कर रहा था। यहाँ थोड़ी दूरी पर हेतर और आगुनी दोनों दोस्त को देखते हैं। थोड़ी दूरी पर एक गाड़ी में ताता को भी बैठे हुए देखते हैं। ये लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, तभी गाड़ियाँ फिर से आना शुरू हो जाता है, इसलिए वो लोग ट्रैफिक पॉइंट से भागने लगते हैं। और तभी हम वहाँ आन को भी देख पाते हैं। तभी आसमान में कुछ आते हुए देखकर सब लोग अपना फोन निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं। यहाँ हम स्कूल से निकलती हुई अकाने को भी अपने दोस्तों के साथ देख पाते हैं। यानी उस दिन सब लोग एक ही जगह पर थे जब वो लोग गेम के दुनिया में पहुंचे थे। जिस चीज को वो लोग इतने समय से आतिशबाजियां बोल रहे थे, वो कोई आतिशबाजी नहीं, एक छोटा उल्कापिंड था जिसने टोक्यो के एक पार्ट को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। थोड़े टाइम बाद दिखाया जाता है वो जगह पूरी तरह जलकर राख हो चुके हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है। आरिसु को डॉक्टर होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हॉस्पिटल में आरिसु को होश आते हैं और उसको पता चलता है हादसे में उसकी दोनों दोस्त गुजर गए। वो अपने भाई को पूछता है कि वो कैसे बच गए। उसके भाई बताता है कि 1 मिनट के लिए तुम्हारी धड़कन एकदम से बंद हो गए थे, लेकिन तुम फिर से सांस लेने लगा। आरिसु बोलता है कि मुझे लगा इस 1 मिनट में मैं बहुत दूर किसी दुनिया में पहुंच गया हूँ। यहाँ सिसिया को भी दिखाया जाता है, वो होश में आ चुका है और उसके पास निरागी था। वो पूछता है कि मुझे क्या हुआ था। तब सिसिया बोलता है कि 1 मिनट के लिए तुम्हारी धड़कन ने काम करना बंद कर दिया था और ये मेरे साथ भी हुआ, लेकिन दोनों ये एक इत्तेफाक समझ लेते हैं। यहाँ अकाने को दिखाया जाता है, उसका एक पैर जख्मी है और एक रूम में आगुनी को देखते हैं। एक नर्स आकर अकाने को पूछती है क्या वो उसे जानती है, लेकिन अकाने मना करती है। दोस्तों, यहाँ एक चीज क्लियर होती है कि इन लोगों को गेम के दुनिया के सब लोग याद है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो लोग अब कंफ्यूजन में है कि वो सब कुछ सच था या उन लोगों का कोई सपना था। यहाँ आन की कंडीशन ठीक नहीं थी, लेकिन डॉक्टर्स ने कोशिश करके उसको फाइनली होश में लाते हैं। कोइना अपने माँ से मिलती है और दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत इमोशनल होते हैं। उसकी माँ उसे घर वापस बुलाती है और कोइना का पापा भी फाइनली कोइना को लड़की के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। आरिसु बाहर देखते हैं और गार्डन में एक बच्चे को देखते हैं जो उसके साथ एक गेम में थे। आरिसु ड्रिंक लाने जाता है, वहाँ एक और लड़की को गुजरते हुए देख पाते हैं जो उसी गेम में थी।
अरिसो ड्रिंक लाते हैं, तभी वहाँ उसागी भी ड्रिंक लाने आती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते। उसागी ड्रिंक लेकर जाने लगती है, तभी अरिसो पूछता है, क्या हम कभी मिले हैं? उसागी भी कहती है, पता नहीं, मिले होंगे कभी, लेकिन याद नहीं आ रही। दोनों हंसते हैं और अरिसु बाहर जाने के लिए पूछता है, तब उसागी भी इसके लिए मान जाती है। दोनों एक दूसरे को पकड़ते हुए बाहर जाने लगते हैं। यहाँ गार्डन में एक टेबल में एक कार्ड को दिखाया जाता है, जो है जोकर कार्ड। इसका मतलब क्या हो सकता है? एक कार्ड अभी भी बाकी है, या वो लोग अभी भी गेम के दुनिया में ही है, या सब कुछ ठीक हो चुका है। इसी सस्पेंस के साथ ये सीजन 2 यही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीजन के लिए सीजन 3 लिखना मत भूलना, नहीं तो मैं दूसरा सीजन स्टार्ट करने वाली हूँ।